नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के 2017 के क्वेश्चन पेपर के साइंस और जीके के पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपके साथ हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पार्ट डिस्कस किया जा चुका है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आपसे क्लर्क के एग्ज़ाम के एक ही पेज में से 4 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर्स में, ये बार बार वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। ये आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी तैयारी के साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया मनुष्य के किस अंग से शुरू होती है? ठीक है, तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया आपके मुंह से शुरू होती है। सी इसमें राइट आंसर है। मुंह में जो आपकी लार होती है उसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है एमाइलेज। ठीक है जी। आप जैसे ही खाना खाते हैं तो एमाइलेज आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ताकि आपका जो है पाचन की प्रक्रिया आसानी से संभव हो सके। तो इसी तरह से और भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे प्रोटीन को कौन सा एंजाइम जो है पाचन में हेल्प करता है, दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। छोटी आंत बड़ी आंत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये सारे हम डिस्कस करेंगे। पूछे जा रहे हैं आपके इस वाले टॉपिक को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है जी, पेट को लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, गाल ब्लडर को लेकर, वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं आने वाले वीडियोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेजे गए दस्तावेज सेव डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? ठीक है, सेव डॉक्यूमेंट का मतलब होता है फाइल। तो यहाँ पर कंप्यूटर और इंटरनेट साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे आने वाले एग्जाम में भी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है आजकल साइबर क्राइम का, तो यहाँ पर आपसे ज़रूर कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1N1 फ्लू निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? तो जहां भी फ्लू शब्द जुड़ गया वो समझ लीजिए कि वायरस की वजह से होता है। तो इसमें विषाणु जो राइट आंसर है। H1N1 इसका कॉमन नेम है स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू भी पूछ सकते हैं कि H1N1 क्या है, स्वाइन फ्लू होता है। और इसी तरह से एक होता है फ्लू H5N1। H5N1 को बोलते हैं हम बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू भी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपका काफ़ी कॉमनली अकरिंग है इंडिया में। अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले ये आपका पोंग डैम में भी केसेस पाए गए थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से आपका अलग अलग वेरिएंट के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो आपका अभी आजकल चला हुआ है कोविड, कोविड के अलग अलग वेरिएंट पूछ सकते हैं, और उसकी वैक्सीन के नाम पूछ सकते हैं, और कौन सी कंपनी उनको प्रोड्यूस कर रही है वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका माप है? प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है ये माप है दूरी का। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी का एक ही ऑप्शन है, तारकीय दूरी। तो ये आपका राइट आंसर है। प्रकाश वर्ष होता है कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय कर लेता है। ठीक है जी, तो जो बहुत दूर दूर के डिस्टेंसेस है, जो कि जैसे कि हमारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, जो भी जैसे धरती और सूरज के बीच में दूरी निकालनी है, या अलग अलग ग्रहों के बीच में दूरी निकालनी है, तो वो आप प्रकाश वर्ष का यूनिट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को शरीर का सिपाही कहा जाता है? ठीक है जी, ये है सफ़ेद रक्त कोशिका। ठीक है जी, सफ़ेद रक्त कोशिका यानी वाइट ब्लड सेल्स, ये जो है हमें बीमारियों से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल क्या है? ठीक है जी, कोरल एक छोटा सा जीव होता है जो कि मिलकर जो है बड़ी बड़ी चट्टानें बना देते हैं। ठीक है जी, जिनकी वजह से हमारे कई द्वीपों का भी निर्माण होता है। ग्रेट बैरियर रीफ है एक कोरल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसी तरह से आपका जो लक्षद्वीप समूह के जितने भी मैक्सिमम जो आइलैंड्स हैं वो सारे आपके कोरल की वजह से ही बने हैं। ठीक है, ये चट्टानें बना दी हैं इन्होंने छोटे छोटे जीवों ने मिलकर, और उन पर जो है आपके द्वीप बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी राइट ऑप्शन है। हालांकि जानवर तो नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर सी ही है, तो सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पेंसिल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है? ठीक है जी, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है कार्बन का एक एलोट्रॉप। ठीक है जी, तो कार्बन का एलोट्रॉप है ग्रेफाइट है, और कार्बन का एलोट्रॉप है एक डायमंड। ठीक है जी, तो एलोट्रॉप भी पूछ सकते हैं। और जो ग्रेफाइट है इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट और है कि ये मॉडरेटर का काम करता है। किस चीज़ में? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर का काम करता है। मॉडरेटर वो होते हैं जो कि जो आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी बम्बार्डमेंट की स्पीड को कम कर देते हैं, ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो कंट्रोल की जा सके, अनकंट्रोल्ड ना हो जाए न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है जी, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी वस्तु जो है वो मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल की जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डैश की खोज की थी। ठीक है, तो इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। पेंसिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है। ठीक है जी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो ये खोज की थी, ये एक्सीडेंटली एक खोज हो गई थी पेंसिलिन की। तो पेंसिलिन जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक है। एक पेंसिलिन की खोज से पहले एक मामूली सा कट भी अगर इंसान को लग जाता था तो इन्फेक्शन की वजह से ही इंसान की मृत्यु हो जाती थी बहुत सारे केसेस में। तो एक बहुत रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन थी ये। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कब अपनी स्वर्ण जयंती मनाई थी? तो इस तरह के क्वेश्चन पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, ये आप रटने लग जाएं डेट्स इस तरह की, क्योंकि ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। इस तरह की डेट्स आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये कभी मैंने प्रीवियस ईयर्स में देखा नहीं इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से क्या समस्या उत्पन्न हुई है? ठीक है, भूमिगत जल है जो अंडरग्राउंड वाटर है, अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो क्या होगा? तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल आईक्यू से भी आप ये आंसर कर सकते हैं कि जल स्तर गिर जाएगा नीचे। ठीक है, ज़्यादा आप जल निकालेंगे अंडरग्राउंड वाटर तो ऑब्वियस सी बात है कि जल स्तर वो है नीचे चला जाएगा, वाटर टेबल नीचे चला जाएगा। ठीक है जी, जल भराव और जो खारापन है वो है आपका ओवर इरिगेशन की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का अंतिम महीना कौन सा है? शक संवत जो कैलेंडर है ये हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर है इंडिया का। तो 78 एडी में ये बनाया गया था। तो इसमें जो है फागुन जो है ये लास्ट मंथ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और फर्स्ट मंथ भी पूछ लिया जाता है, तो चैत्र जो है वो फर्स्ट मंथ होता है। ठीक है जी, और ये जो है 22 मार्च से शुरू होता है आपका चैत्र मंथ। ये भी पूछ लेते हैं कि और किस मंथ में शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था? पहला परमाणु रिएक्टर जो है 1956 में ट्रॉम्बे में जो है ये शुरू किया गया था। ट्रॉम्बे में जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ये शुरू किया गया था पहला एटॉमिक रिएक्टर। और पहला जो एटॉमिक रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा। ठीक है, ये याद रखिएगा, अप्सरा भी नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल किन संगठनों से जुड़े थे? तो इसरो से भी जुड़े थे क्योंकि इन्होंने फिजिक्स में एमएससी की थी। ठीक है, और ये आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपके चांसलर रहे हैं, यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं। तो उपरोक्त सभी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी शीतकालीन ओलंपिक कहाँ खेले गए? ठीक है जी, आखिरी शीतकालीन ओलंपिक उस टाइम पर सोची आपका राइट आंसर था। और अभी आपका आंसर रहेगा जो है वो है टोक्यो। ठीक है, टोक्यो में ही आपके ओलंपिक हुए हैं और यहीं पर आपके शीतकालीन ओलंपिक हुए हैं अभी। सॉरी, शीतकालीन ओलंपिक नहीं, आपके जो पैरा ओलंपिक हैं वो यहाँ पर अभी टोक्यो में हुए हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से रिलेटेड जो भी आपके यूएनओ के ऑर्गन्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हेग में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है जी, कौन कौन से न्यायाधीश जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रह चुके हैं इंडिया के, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे आप हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा, जो भी आपके यूएनओ के ऑर्गन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन कौन था? तो ये थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो थे ये अंतिम शासक थे। 1857 की क्रांति के समय इन्हें ही नेता चुना गया था क्रांतिकारियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर क्या नापता है? हाइग्रोमीटर जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापता है। इसी तरह से आपकी दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, ये पूछ सकते हैं। तो दूध का मतलब ही लैक्टो होता है, तो लैक्टोमीटर। ठीक है, जो लैक्टोमीटर होता है वो दूध की शुद्धता को नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को जो है वो अपनाया गया था ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन को यूएनओ के द्वारा। यूएनओ की जनरल असेंबली ने, ये यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होती है, उन्होंने इस डिक्लेरेशन को अपनाया था ह्यूमन राइट्स की इस डेट को, इसलिए ये मनाया जाता है इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौसम में हमें ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, सर्दी। सर्दियों में ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक भंडार किस खनिज के हैं? तो ये है माइका। तो जो शीट माइका है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस इंडिया में होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया शीट माइका का। शीट माइका जो है एज अ इंसुलेटर यूज़ होता है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, प्रेस वगैरह में। तो यहाँ पर आपके आपसे माइंस भी पूछ सकते हैं, जैसे तांबा की इंपॉर्टेंट माइन है आपकी खेतरी, राजस्थान में झुंझुनू में, वो पूछ सकते हैं। सोना जो है वो कोलार माइंस में पाया जाता है। कोलार माइंस कहाँ पर है या किस लिए प्रसिद्ध है? वो सोने के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली टेक्निकलर फिल्म डैश 1950 में डैश द्वारा निर्मित की गई थी।
तो इसमें राइट आंसर है झांसी की रानी सोहराब मोदी के द्वारा। ठीक है, तो मूवी से रिलेटेड पहली मूवी पूछ सकते हैं। पहली मूवी कब बनी थी? 1913 में राजा हरीशचंद्र मूवी थी। ठीक है जी, किसने बनाई थी? दादा साहिब फाल्के ने। ठीक है, इसी तरह से आपसे एक टॉकी फिल्म पूछ सकते हैं। फर्स्ट टॉकी मूवी थी आलमारा, ये 1931 में बनी थी आलमारा। ठीक है, ये 12 पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? ताबो जो मठ है ये हिमाचल प्रदेश में है। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में एक मठ है तवांग, ये बहुत बार पूछा जाता है तवांग, क्योंकि चाइना के साथ डिस्प्यूटेड एरिया है ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। तवांग मठ कहाँ पर है, ये याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पर है? यूरेनियम जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक खनिज है। ठीक है जी, तो ये आपका जादूगोड़ा झारखंड में जो है माइंस में निकलता है। इसी तरह से थोरियम होता है। ठीक है जी, थोरियम थोरियम भी आप याद रखिएगा कि केरला के जो सैंड बीचेस है वहाँ पर थोरियम पाया जाता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सेना प्रमुख कौन है? ठीक है जी, तो ये उस टाइम पर श्री विपिन रावत जी थे। और अभी जो वर्तमान में आपका है एम नरावणे। ठीक है जी, एम नरावणे जो है अभी है आपके भारतीय सेना के प्रमुख। तो ये आपने देखे इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिक्स को जो है रिलेटेड टॉपिक्स को आप रट लीजिएगा अच्छे ढंग से। ठीक है जी, तो इन्हीं के इर्द गिर्द अपनी तैयारी को आप करिए। ठीक है, बाकी भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपका कोई सवाल हो, आप किसी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।